नियति से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। यह ब्रह्मांड हर उस चीज का साक्षी है जो हम करते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हमारी गलतियां, हमारे विचार या हमारे कर्म कहीं ना कहीं खो जाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इस सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म, हर भावना, हर निर्णय एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है और समय आने पर वही ऊर्जा हमारे जीवन में परिणाम बनकर लौटती है। यही कर्म का नियम है, यही नियति का विज्ञान है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक जीवन में संघर्षों से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार गलतियां करने के बाद भी बच निकलते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है? वास्तव में जो हम देख पाते हैं वह सिर्फ सतह है। हमारी वर्तमान स्थिति केवल इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत कर्मों का फल है जो हमने समय के विभिन्न चरणों में किए हैं। कर्म कभी खत्म नहीं होता, वह केवल परिवर्तित होता है और सही समय पर फल देता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें लगता है कि अगर किसी ने देखा नहीं तो वह गलती जैसे हुई ही नहीं, लेकिन ब्रह्मांड को गवाह की जरूरत नहीं होती। आपकी चेतना ही सबसे बड़ा साक्षी है। आपके भीतर जो आत्मा है वह हर उस पल को रिकॉर्ड कर रही होती है। यही कारण है कि कई बार बिना किसी बाहरी कारण के भी हमारे भीतर बेचैनी, डर या अपराध बोध उत्पन्न होता है। यह हमारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि होती है जो हमें संकेत दे रही होती है कि कुछ असंतुलन है। नियति का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ पहले से तय है और हम कुछ बदल नहीं सकते, बल्कि नियति एक प्रवाह है जो हमारे कर्मों के अनुसार दिशा बदलता रहता है। आप हर पल अपनी नियति को आकार दे रहे हैं। हर विचार जो आप सोचते हैं, हर निर्णय जो आप लेते हैं, वह आपके भविष्य की नींव बनाता है। यही कारण है कि सजगता यानी अवेयरनेस हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बन जाती है। अगर आप अपने विचारों और कर्मों के प्रति जागरूक हैं तो आप अपनी नियति को बदल सकते हैं। लेकिन एक सच्चाई और भी है, और वह यह है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे हम उनसे भागने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें। यही कारण है कि कई बार जीवन में ऐसे कठिन दौर आते हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता। यह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है जो अब सामने आ रहा होता है। इसे समझना और स्वीकार करना ही आध्यात्मिक जागरूकता की शुरुआत है। कर्म और नियति के इस खेल में एक और गहरी परत है, और वह है हमारी सोच। सिर्फ हमारे कर्म ही नहीं, बल्कि हमारी सोच भी ऊर्जा है। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप उसी प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, और जब आप सकारात्मक, शुद्ध और जागरूक सोच रखते हैं तो आप अपने जीवन में शांति और संतुलन को आमंत्रित करते हैं। इसलिए ध्यान, आत्मचिंतन और मौन इतने महत्वपूर्ण हैं। ये हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह संयोग नहीं है। हर घटना, हर मुलाकात, हर अनुभव, सब कुछ किसी न किसी कारण से जुड़ा हुआ है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अंदर शिकायत की जगह समझ आ जाती है। आप पीड़ित बनना छोड़ देते हैं और अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। आध्यात्मिकता का असली अर्थ यही है, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना जो आपके जीवन को दिशा दे सकती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप ही अपने कर्मों के निर्माता हैं और आप ही अपनी नियति के शिल्पकार हैं, तब आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। तब आप हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं, हर कर्म को जागरूकता के साथ करते हैं, और धीरे धीरे आपका जीवन एक संतुलित, शांत और उद्देश्यपूर्ण दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसलिए याद रखिए, नियति से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन आप अपनी नियति को समझ सकते हैं, उसे बदल सकते हैं और उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। बस जरूरत है जागरूकता की, आत्मबोध की और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने की। अगर आप इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो न केवल आपका जीवन बदलेगा, बल्कि आपकी पूरी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी।
ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।